बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। आज मैं हुंज़ा कैंपस केआईयू का कैंपस है, यहाँ पे मैं आया हूं और मेरे साथ जो है आज की इस बयाक की ज़ीनत बने हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर रिज़वान साहब, वाजिद साहब और साकिब साहब और एजाज साहब। आज हुंज़ा में मेरे साथ इस बयाक की जो ज़ीनत बने हैं उनकी खूबसूरत बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से इस बयाक का हिस्सा बनने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। और साथ ही ये हुंज़ा में जो चीज़ें हम देखते हैं ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया के तवस्सुत से है। तो सोशल मीडिया बुनियादी तौर पे एक नेमत भी है, एक ज़हमत भी है। तो डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये होगी, नाज़रीन को ज़रा ये बता दीजिएगा सोशल मीडिया से हम किन किन एरियाज़ में जाके फ़ायदा उठा सकते हैं और नई नस्ल, खुसूसन नौजवान नस्ल की हम बेहतर अंदाज में हम कैसे तरबियत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके मशकूर हैं कि आपने मौका दिया हमें बोलने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सोशल मीडिया ही है कि आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं। क्या बात है। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो ना डॉक्टर मदनी होते, ना वाजिद साहब होते, ना एजाज साहब और ना ही साकिब साहब होते। सोशल मीडिया की ही कमाल है कि हम अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये हमारे माइंड पे कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें। हमेशा ये बात याद रखें, इंसान की पर्सनैलिटी उसका रिफ्लेक्शन उसकी सोच के मुताबिक होता है। जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा नहीं होता, इंसान क्रिमिनल नहीं होता। इंसान चाहे हाजी, नमाजी, कोई बड़ा इंसान, वो क्या उसकी सोच होती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे सोशल मीडिया से आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप सोचते हैं। तो जिस पैरामीटर पे डॉक्टर साहब आप फरमा रहे थे कि हम इसके पॉजिटिव यूज़ एज ए साइंटिफिकली, अगर मैं इसमें डायमेंशंस में देखता हूँ तो साइंटिफिकली हम क्या कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ग्रुप आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है जो कि साकिब साहब ने मुझे रेफ़र किया था, वो सीकर के नाम से है। अच्छा। उस सीकर के नाम से आप जाकर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में अच्छे स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। क्या बात है। वो मेरा हमनाम ही है जिसने उसको स्टार्ट किया था। सही। अब वो जाते हैं साउथ कोरिया में, वहाँ पर उन्होंने लिंक बिल्ड किया। अब वो किसी को नहीं जानते थे, थ्रू सोशल मीडिया जिस चीज़ की पॉजिटिव अप्रोच थी उन्होंने उस सीकर ग्रुप को ज्वाइन किया, एफर्ट की। वहाँ से राउंड अबाउट में उस दिन देख रहा था 200+ स्कॉलरशिप्स बच्चों ने गेन किए। क्या बात है। फर्स्ट अप्रोच आपकी पॉजिटिव। इसी तरह से आप स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट्स को विजिट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं अपने ही साइंटिफिक इसमें देखता रहता हूँ, मसलन कहीं पे मैं अटक जाता हूँ तो मैं रिसर्च गेट, एक हमारा सर्च इंजन है, रिसर्च गेट पे जाके मैं वो लिख देता हूँ कि इसके रेलिवेंट मुझे आंसर चाहिए। विद इन 1 आवर 2 आवर्स उसके रेलिवेंट लिंक्स भी मिलते हैं, उसके रेलिवेंट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, प्रोटोकॉल भी मिल जाते हैं। क्या बात है। तो इसका इतना बेस्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल लिसनर्स को जो भी हैं कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अच्छा सोच के जब अच्छा सर्च करेंगे तो आपको सोशल मीडिया से वो चीज़ें मिलेंगी जिसका आपको यकीन भी नहीं होता कि आप वो चीज़ जो टीचर से नहीं ले सकते, टीचर आपको नहीं डिलीवर कर सकता, बल्कि वो सोशल मीडिया से टीचर से भी कई गुना अच्छा आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। ज़ाहिर है हमारे वाजिद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, क्यों ना हम, ज़ाहिर है जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी हो सकते हैं ना। तो देखने वाले ज़ाहिर है दोनों साइड को सामने रख कर उसकी यानी अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत कर सकते हैं। तो वाजिद साहब, जिस तरह रिज़वान साहब ने बात की, कहीं पे भी हम अटक जाते हैं, कहीं पे भी रिसर्च के दौरान या जो है एरिया विज़िट करने के हवाले से भी, तो फौरी तौर पे हम जो है सोशल मीडिया से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ज़रा देखने वालों को ये बताइएगा इसके क्या नुकसानात भी हैं, और नुकसानात हैं तो किस सेंस में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। रज़वान साहब ने जैसे बात की, सोशल मीडिया के जो स्ट्रेंथ्स है, सोशल मीडिया के वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे पैदा हुई है पाकिस्तान में या ग्लोबली, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के जो है ना कुछ फ़वाइद है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी या जो हम सोशल मीडिया की स्पेशली हम बात करेंगे उनके कुछ नुकसानात भी है। और ये सब नुकसानात डिपेंड करता है आगे यूज़र पे। सही। कि यूज़र इसको कैसे टेक्नोलॉजी को परसीव कर रहा है, यूज़र इसको कैसे जो है ना
अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है, या अगर इसको जो है ना आगे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ कर रहा है, या अपने आप को हार्म करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है उस यूज़र पे। सही। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे हम अभी देख रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एक और नई एप्लीकेशन जो है ना रिसेंट डेज़ में जो है ना अभी बड़ा फेमस है, वो फेस ऐप के नाम से। ये भी सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा फेमस है। इसकी वजह से जो हम उसको एज ए लेजर टाइम में हम लोग शुगल के लिए फेस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम अपने दोस्तों की तस्वीरें या अपनी तस्वीरें डिफरेंट एजेस में उनको डाल के हम इंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन पीछे जो डाटा इनका सर्वर पे ऐड हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डाटा को सर्वर्स को हैक कर रहे हैं और उस डाटा को मिसयूज़ हो रहा है कहीं पे। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पे हमें ये एहतियात बरतना होगा कि जो डाटा, जो तस्वीरें हम जो अपना पर्सनल डाटा है, जो हमारी पर्सनल तस्वीरें हैं फैमिली की, दोस्तों की, हम डिफरेंट जगहों में डिफरेंट इंटरटेनमेंट के जो हम अपनी तस्वीरें बना रहे हैं, उनको हम कभी सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी एप्लीकेशन पे हम ऐड कर रहे हैं, तो उसके पीछे बड़े इम्प्लिकेशंस हैं। हमें ये एहतियात करना होगा कि कोई हमारा डाटा मिसयूज़ ना हो जाए। जो हमारे नौजवान नस्ल है, जिनको अमूमन सोशल मीडिया का बहुत शौक़ है, वो अमूमन चाह रहे हैं कि जो ना कि वो अपनी तस्वीरें दोस्तों के साथ शेयर करें, तो उनको ये एहतियात करनी होगी कि कहीं उनकी तस्वीरें, उनका डाटा कोई मिसयूज़ ना करे। ज़बरदस्त, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, पाकिस्तान में ही कराची में चाइनीज़ ने आके वो थ्रू ATMs उन्होंने डाटा हैक किया था, और इसकी वजह से बहुत सारों को जो है ना बैंक से उन्होंने पैसे निकाल भी लिए थे। सही। इसी तरीके से हमें अपने पासवर्ड जो हम रखते हैं सोशल मीडिया पे, अपने यूज़र जो हम डिफरेंट हमने जगहों में डिवाइसेस पे हम ओपन कर रहे होते हैं, हमें ज़रा एहतियात से जब अपना कोई ईमेल, जब हम अपना कोई यूज़र हम ओपन करें तो उसको साइन आउट भी करें। जो हम पासवर्ड रख रहे हैं वो हम कहीं पे किसी के साथ शेयर ना करें। जो हमारे डिवाइसेस है, खुदा न खास्ता वो कहीं ख़राब हो जाते हैं, हम उनको ठीक करवाने के लिए देते हैं, तो हम एहतियात करें, हम ज़रा ये इंश्योर करें कि उसमें जो हमारे प्राइवेट डाटा है हम उसको उठा लें, बाद में हम इस तरीके से इसको जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। वाजिद साहब, आपने जिन खतूत की तरफ निशानदही की, सारे पेरेंट्स जो है उनका ख्याल रखेंगे ताकि घर के अंदर मुसीबत आने से पहले उसका तदारुक हो सके। अच्छा साकिब साहब, जिस तरह यहाँ बात हुई सोशल मीडिया, जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। जो हमारा इलाका है, खुसूसन जहाँ हम खड़े हैं हुंज़ा, उसका एक पस मंज़र ये है कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हम ये जो सयाहत को किस तरह हम फ़रोग़ दे सकते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से आप बात कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए यहाँ पे हमारे साथ, आपने बयान की बैठक की। जो आप पूछ रहे हैं ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही। सोशल मीडिया, IT और इसके साथ टूरिज़म का जो एक मिक्सचर है, सही, ये टूरिज़म की प्रमोशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सही। दुनिया भर में बड़ी अच्छी अच्छी जो फर्म्स हैं वो IT की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं, बिल्कुल, ताकि वो मैक्सिमम अपना आउटपुट वहाँ से ले सकें। ठीक है। सही। तो इस सिलसिले में जो हमने यहाँ देखा, स्पेशली अगर हम हुंज़ा के डायनामिक्स की बात करें, तो बड़े अच्छे अच्छे होटल्स बने हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, लेकिन इस सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। सही। अच्छी कोई एक वेबसाइट ही किसी एक होटल की आप मुझे उठा के दिखा दें हुंज़ा के अंदर। अच्छा, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम किसी एक होटल का मुझे दिखा दें कि आप जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम हो आपका, और आप जो है वो बैठ के कहीं से भी अपनी रिजर्वेशन करवाएं और आके हैजल से बच सकें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके अलावा कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे कि वो जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके कि इस वक्त के कैच की क्या सूरत हाल है। ज़बरदस्त। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, वो नहीं है। सही। तो इसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्कोप है, तो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, हमको हमें उस एरिया में इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे वाजिद साहब ने, डॉक्टर रिजवान साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन डिवाइस के अंदर इंस्टॉल जब करने जाते हैं आप, तो उसमें देखें कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सही। हम उनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्योंकि निगलेक्ट करने की वजह ये होती है कि वो पढ़ने में बंदा दुश्वारी महसूस करता है और लेंदी होती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी आपके तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट ये है कि उसको ज़रा देखें, पढ़ें उनको कि वो उनकी क्या क्या क्लॉजेज उन्होंने रखी हैं। उनमें कोई ऐसी चीज़ अगर आपको नज़र आती है कि आपकी डेटा की जो सिक्योरिटी है या प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है,
तो आप बिल्कुल ना करें इंस्टॉल। ज़बरदस्त, तो ये क्योंकि सोशल मीडिया जो यूज़ करता है पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। सही, तो एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी चीज़ अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने जा रहा हो तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंडेटरी पढ़े। सेकेंडली, आजकल जो बैंकिंग चल रही है, ऑनलाइन बैंकिंग ना, तो इसमें जितने बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि भाई हम किसी को भी किसी भी कस्टमर से डायरेक्ट उसका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, एटीएम कार्ड नंबर है, पिन नंबर है, ये वो हम उनसे नहीं पूछते हैं। सही, तो आपको कोई भी कॉल आ जाए, आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगे तो आप उनको बिल्कुल ना दें। ज़बरदस्त, यानी ठीक है? अपना ख्याल खुद रखें। अपना ख्याल खुद रखें। साकिब साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। ज़ाहिर है एजाज़ भी यहाँ पे बैठे हैं, क्यों ना हम ज़रा यहाँ हुंज़ा में जो बाहर से सयाह आते हैं उनके एहसासात, जज्बात ज़ाहिर है बाहर निकलते हैं, किस किस्म के होते हैं। हम एजाज़ साहब से गुजारिश करते हैं, एजाज़ साहब, ये जो हुंज़ा ज़ाहिर है कहीं पे भी वो सोशल मीडिया में नाम लिखता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर ऐसा है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आती हैं, लेकिन अमली तौर पे यहाँ पे आते हैं तो वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती, या सोशल मीडिया में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके तरजीहात बिल्कुल चेंज होती हैं। इस हवाले से जो सयाह आते हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। मैं अमूमन यहाँ सयाह जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं डॉक्टर साहब, मैं उनसे मोस्टली डिस्कशन करता रहता हूँ। सही, सही, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ वो अट्रैक्ट होना, स्पेशली हुंज़ा में, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अट्रैक्शन है, लेकिन हुंज़ा में थोड़ा ज़्यादा फ़्लो ज़्यादा है। इसकी वजूहात ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं हैं। आप अमूमन यहाँ से आप जाके देख लें, बिला खौफ व ख़तर, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो घूमते रहते हैं। सही। तो दूसरा मेन रीज़न यहाँ का जो है हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ के अवाम का। तो यहाँ के अवाम की जो मेहमान नवाज़ी है बहुत अच्छी है। आप वो जिस बाग में जाना चाहें, जहाँ से फल फ्रूट खाना चाहें, उनको मतलब कोई मुश्किलात नहीं हो, तो वो आराम से जाके खा सकते हैं, या जिस रास्ते से गुज़रना चाहें। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। और तीसरा सर, यहाँ अल्लाह ताला के बहुत सारे हसीन नज़ारे हैं। आपके सामने लेडी फिंगर है, राकापोशी का व्यू है। इसके साथ थोड़े आप आगे जाएं तो यहाँ पे वो अताबाद लेक है सर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ आके इंजॉय भी करते हैं। सही। एक दो इश्यूज़ यकीनन हैं, उसे उनके थोड़ा जो वो तसव्वुरात करके वहाँ से जो सोच के आते हैं, मसलन बिजली का थोड़ा इशू है, ठीक है, और इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है हुंज़ा में, और पानी का मेन इशू है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं और इससे थोड़ा वो खफा हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल मैं कहता हूँ यहाँ स्पेशली सिक्योरिटी और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के हसीन नज़ारे हैं, इससे टूरिस्ट को बहुत जो है अट्रैक्ट करते, उनके फीलिंग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त दिया आप लोगों ने, और सोशल मीडिया के ज़रिए जो फ़वाइद हैं, जो नुकसानात हैं, और जिन एरियाज़ पे जाके सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ आपने निशानदेही की। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बयान का हिस्सा बने। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा कि यहाँ हुंज़ा में जो दूसरे इलाक़ों से सयाह आते हैं, उनकी मेहमान नवाज़ी होती है, उनका ख़याल रखा जाता है, उनकी कोई भी परेशानी हो उसको दूर करने के लिए यहाँ के अवाम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल बना है। सयाह बेफ़िक्र होकर यहाँ घूमते हैं, और जिन चीज़ों को हमें यहाँ से, अपने इलाके से, अपने महल्लों से दूर करना है, वो है बुरी आदतें और वो क्राइम जिसकी बुनियाद पे पूरे दुनिया के अंदर जो है हम बदनाम हो सकते हैं। मसलन यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते हैं आजकल जराइम की हैसियत बिल्कुल चेंज हो गई है। जराइम की जो तरीक़े वारदात है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मोबाइल एक ज़रिया है जुर्म के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए नई नस्ल को उस हद तक मोबाइल का यूज़ हम करने दें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। खुसूसन माँ बाप ख्याल रखें, अपने बच्चों की जो एक्टिविटी को मॉनिटर करें, और वो तमाम तस्वीर, वो पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर शेयर ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्तों में ज़ाहिर है उसकी मुश्किलात, उसकी परेशानियाँ ख़ुद उस घर, उस ख़ानदान को फेस करना होगा।
इन्हीं अल्फाज के साथ हुंज़ा कैंपस से मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नई जगह पे कुछ नए और अच्छे मेहमानों को और उनकी खूबसूरत बातों को आपके सामने लेके हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।